तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 9 बजे से। अभी बज रहे हैं 9 और काम काज तो शुरू हो गए थे 7 बजे। तो बस अभी नाश्ता वास्ता बनाया है और खुद के लिए नहीं बनाया, मेरा नाश्ता और खाना तो एक साथ ही होगा। तो अभी सफाई अभियान चल रहा है यहाँ पर और मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। किचन में मैंने थोड़ा सा सर्फ और हार्पिक डाल के छोड़ा हुआ है ताकि जो गंदगी है वो फूल के आ जाए बाहर। और उधर भी सफाई चल रही है। तो यहाँ पे ये भी 2 पेटियाँ अभी मैंने साफ़ कर दी है। और अभी यहाँ पे जो कपड़े थे कल सूखे नहीं थे छत में, वो मैंने इधर ही डाल रखे थे। तो अभी ये 2 पेटियाँ और हैं, इनको भी छांटना है अभी। और यहाँ पर भी कुछ सामान आ गया है, अभी फ़िलहाल के लिए यहीं पे रखा हुआ है। दीवान के अंदर जाएगा, कैसे जाएगा। और आज मुझे पर्दे भी ढूंढने हैं, यहाँ के लिए पर्दे लगाने हैं क्योंकि रात को ना दिक्कत होती है। फिर लाइट जब खुलती है ना तो बाहर से सारा अंदर दिखता है, तो इस वजह से। तो दूसरे वाले वॉशरूम की भी सफाई हो रही है। अभी आंटी ने भेज रखी हैं 2 लड़कियाँ, वो कर रही हैं सफाई अच्छे से क्योंकि उसमें तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। वहाँ से भी इतनी बदबू आ रही है कि वहाँ का दरवाज़ा खुलने का मतलब ये है कि एनेस्थीसिया लग गया आप पे बेहोशी सीधे। तो वो आ रखी है, वो साफ़ कर रही हैं अभी। तो मैं तब तक कपड़े वपड़े थोड़ा समेट देती हूँ यहाँ के, और ये 2 पेटियाँ जो हैं वो खाली कर देती हूँ। तो फाइनली आज मतलब मेरा मेकअप बॉक्स भी मिल गया मुझे इतने दिनों के बाद। वो देखो सारा ऐसे फैला रखा है। और बैंगल बॉक्स ओपन करके देखते हैं, चूड़ियाँ टूटी वगैरह तो नहीं है। तो चूड़ियाँ बिल्कुल परफेक्ट हैं, अभी कुछ नहीं टूटा है। सही से लेके आ गए थे चूड़ियाँ कम से कम। और ये देखो आज बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मेरा सामान मिल गया मुझे तो फ़िलहाल के लिए मैंने एक चाय बना ली है अपने लिए। और पता नहीं दूध फटने का क्या हो रहा है यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा है। जबकि फ्रिज में भी रखा हुआ था। सुबह चाय बनाई थी लेकिन फिर से अभी फट गया है दूध। मतलब चाय अभी तो ठीक लग रही है, पी के देखना पड़ेगा कि कैसी है। और यहाँ पे ना मैंने कूलर चला रखा है ना, तो इसलिए ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्योंकि बिना कूलर के काम करना तो बहुत मुश्किल हो रखा है उधर आगे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। तो इसलिए तो बस अभी सामान छाँटते छाँटते इतना हो गया कि पूछो मत आप। सुबह से रेल बन गई है। और कल आंटी बता रही थी, मतलब जो लैंडलॉर्ड है हमारी, कि जो यहाँ पे से गए हैं ना, सिर्फ उनको 15 दिन हुए हैं यहाँ से गए हुए, और उन्होंने घर की ऐसी हालत कर रखी है। तो ये वाली अलमारी मैंने सेट कर दी थी, लेकिन ये थोड़ी सी फिर ना वैसी हो गई है क्योंकि कपड़े वपड़े धुले थे मैंने, कुछ कल धोए हैं, कुछ आज धोने के लिए भिगो रखे हैं मैंने अभी। तो ये थोड़ा सा अभी और थोड़ी सेट करनी पड़ेगी। तो पहले मैं ये पेटियाँ खाली कर देती हूँ। बाहर भी बहुत सारी पेटियाँ हो गई हैं, किसी को बुलाती हूँ कबाड़ी वाले को, और ये सब पेटियाँ वेटियाँ दे देती हूँ। और फिर देखते हैं आगे का क्या रहता है, कैसे रहता है। मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो भी अपडेट रहेगा आज का। तो चलिए फिर। तो अभी मैं कर रही हूँ बीच वाले रूम की धुलाई। इसमें मैंने सर्फ डाला हुआ था, और सर्फ मैंने ना अच्छे से घोल, मतलब ऐसा पानी के साथ नहीं बनाया था, पेस्ट जैसा बनाया था, और वो फिर सारे कोने कोने में लगाया हुआ था। तो बस मैंने काफ़ी टाइम हो गया था, 2-3 घंटे हो गए थे, सुबह मतलब जल्दी लगा दिया था। तो अभी धुलाई कर दी है। तो इसमें मैंने मंदिर बनाना है इस वाले रूम में, तो इस वजह से यहाँ थोड़ा सा और साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो आजकल ना पूजा भी वैसी हो रही है क्योंकि जब तक खुद का सेटलमेंट नहीं हो पाता है इतनी गंदगी में तो यार पूजा करने का भी क्या ही मन करेगा। पहले ये होता है कि घर साफ़ रखो फिर पूजा पाठ, तभी अच्छा लगता है। इतने गंदे घर में फिर मंदिर बनाओ और पूजा पाठ भी करना, फिर वो सब बेकार लगता है। तो इस वजह से मैंने फिर जल्दीबाजी नहीं कर रही हूँ, पहले अच्छे से साफ़ सुथरा बना दूँगी घर को, तभी मंदिर लगाऊँगी। तो अभी आई थी मैं छत में, और छत पे मैंने ये सारे कपड़े डाल दिए हैं, और आपको इस छत की भी गंदगी दिखा रही हूँ। शायद इस घर में जो रहने वाले हैं ना उन लोगों को साफ़ सुथरा पसंद नहीं है, इस वजह से। तो ये एक सेट ऊपर है, तो ये आगे कितना गंदा करा हुआ था। मतलब मेरा मन इतना ख़राब हो गया कि मैं सोच रही थी मैं अब दोबारा नहीं आऊँगी छत में। तो फिर कपड़े डाल के आई थी छत से, और अभी यहाँ पे बर्तन लगाने के लिए रखे हुए थे। तो बस ये बर्तन लगा रही हूँ, और थोड़े बहुत बर्तन हैं धोने के लिए, उन बर्तनों को भी धो दे रही हूँ। तो छत में वीडियो भी मैंने डर डर के बनाया। मैंने कहा पता चले बोले ज़्यादा साफ़ सफाई करने वाले हो रहे, आ जाओ तुम ही कर दो यहाँ साफ़ सफाई मैंने कहा यहाँ तो पोपटी हो जाएगा, फिर अपने घर में नहीं हो रही है सफाई यहाँ फिर।
तो इस वजह से कई लोग ये सोचते हैं कि यार इनको कहीं मतलब एजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि मकान मालिक के कुछ रहते हैं ना लोग ख़ास, कि भाई हाँ इनको बोला होगा कि वीडियो बना के लेके आना छत से, और मतलब ख़ास लोग होते हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता था। मतलब मैं पीजी में जब रहती थी ना, तो जो हमारी लैंडलॉर्ड थी वहाँ की ना, तो उनको भी हमारी सारी खबरें पता होती थी कि क्या हो रहा मतलब क्या नहीं हो रहा। तो मतलब एक लड़की थी तो हम उसको बोलते थे ये एजेंट है आंटी ही, तो ये सारा कुछ बताती रहती है आंटी को, उसको सब पता रहता है इनको इसको। तो मैं मतलब वही हो रहा था कि मैं फिर वहाँ पे ना बोल नहीं पा रही थी, और मुझे पता नहीं है वहाँ फैमिली रहती है कौन रहता है तो मतलब इतना ही पोर्शन है जितना ये वाला पोर्शन है, तो पता नहीं है फैमिली रहती है अकेला कोई बंदा रहता है मुझे पता नहीं है। तो डर डर के बना रही थी मैं छत का भी वीडियो। तो वॉइस ओवर करते हुए फ़ैन की काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही होगी, आप इग्नोर करिएगा क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि बिना फ़ैन के तो बैठा नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा वो आवाज़ आ रही होगी। तो किचन का जो नल है ना उसका पानी भी कैसे आता है अजीब जैसा, उसका ना अंदर से जो एक रिंग रहती है ना, शायद वो भी निकल रखी है वो रिंग भी। तो जब मतलब उससे पानी आ रहा है ना तो पूरा किचन फिर गीला हो जाता है, पूरे किचन में पानी पानी हो जाता है, तो बहुत स्लो खोलना पड़ता है वो। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जुगाड़। अगर प्लम्बर आएगा तो उसके पास अगर कोई चीज़ होगी तो लगवानी पड़ेगी इस पर भी। तो फिर मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में। तो अभी मैंने 2-3 पेटियां खोली हैं, साफ़ करी हैं, और यहाँ पर ये प्याज काफ़ी दिनों से बंद रखा हुआ था, इसको खोलने का भी टाइम ही नहीं हो रहा था। तो आज मैंने सोचा चलो ये प्याज भी छाँट देते, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो प्याज सारा खोल के और साफ़ कर दिया है, और अभी मैं आ गई हूँ जो अपना झाड़ू लेके, और सारे मतलब ये जो हॉल है उसकी सफाई होगी। तो सफाई करते करते भी ना कुछ कुछ चीज़ें मतलब ढूंढनी पड़ती है, कुछ गिर जाता है, कुछ चुनना पड़ता है मतलब तो यहाँ से भी जब झाड़ू लगा रही थी तो कई चीज़ें निकल गई थी फिर देखने के लिए। तो जितना कूड़ा मतलब मैं सोच रही थी कम हुआ है, लेकिन कम कुछ नहीं हुआ था, उतना का उतना ही था। तो दोस्तों सीधे शाम को मिल रही हूँ आपको, अभी हो रहे हैं 4:30, और अभी जो इस रूम का मैं बाहर से लेके आई थी ना वो सारा यहीं पे फैला हुआ है, और मुझे ना खांसी जुकाम जैसा लगना शुरू हो गया है। जुकाम मतलब लगने लग गया है, सर में दर्द जैसा हो रहा है, तो मतलब स्टार्ट होने लग गई है जुकाम। तो अभी 4:30 हो गए हैं, 5:15 5:30 बजे तक ये भी आ जाते हैं ऑफिस से। तो मैं सोच रही हूँ यार मैं पर्दे फटाफट से लगा देती हूँ, और जो सामान दीवान के अंदर पैक करने वाला है उसको मैं दीवान में डाल देती हूँ। तो पर्दे का साइज़ चेक करना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं यहाँ पे कौन से वाले पर्दे आएंगे कौन से नहीं आएंगे, तो देखना पड़ेगा। तो चलो फिर लगाते हैं पहले पर्दे। तो ये सारे पर्दे निकाल दिए हैं, ये आपने हल्द्वानी पे देखे होंगे, ये मेरे बेडरूम में लगे हुए थे, और ये वाले बाहर वाले रूम में लगे हुए थे ग्रीन वाले, और ये मेरे पास ना पहले के रखे हुए थे, तो अच्छा हुआ ये भी मैंने रखे हुए थे, नहीं तो फिर से लेने पड़ते। तो इन्हीं में से देखती हूँ कौन सा लगता है और कौन सा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं पर्दों का ट्रायल ले रही थी कि कौन से पर्दे यहाँ पे लग रहे हैं, लेंथ वाइज सही है कि नहीं है, तो बस वही अभी देखती हूँ। तो फ़िलहाल के लिए तो ये पर्दे लग चुके हैं इसमें, लेकिन ये ना कम है ये पर्दे, ज़्यादा मतलब 2 पर्दे और आएंगे इसके बीच में, क्योंकि यहाँ तक है इसकी जो चौड़ाई है, और खींचे खींचे से लग रहे, तो 2 पर्दे और इस कलर के लेके आने पड़ेंगे। तो देखती हूँ प्लेन में लेके आऊँगी, प्लेन ही मिलेंगे क्योंकि ये डिज़ाइन अब यहाँ पे तो मिलेगा नहीं ना, तो प्लेन में लेके आने पड़ेंगे। और ये पर्दे तो सब छोटे हो रहे हैं, ये बाहर की विंडोज़ के लिए हो जाएंगे, और इसके साथ का भी लग सकता है 1 पर्दा या 2 पर्दा, लेकिन वो मैंने धो के कहाँ रखे हैं वो अभी मुझे दिख ही नहीं रहे हैं, तो उनको खोजती हूँ पहले, अगर वो मिल जाते हैं तो उनको भी ट्राई करती हूँ मैं। तो यहाँ पर जो दीवान के अंदर रखने वाला सामान था उसको मैं सारा दीवान के अंदर रख दूँगी, और कपड़ा भी बिछा दूँगी। आज मिल गया था जो मैंने इसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ रहता था।
तो दोस्तों इतने सारे बैग किसके पास हैं आजकल। मैंने ना एक भी बारी यूज़ नहीं कर रखे हैं ये वाले बैग। सिर्फ ये 2 बैग मेरा यूज़ होते हैं, बाकी ये कोई से भी बैग यूज़ नहीं हो रखे हैं अभी। तो इस ज़माने में, कैशलेस ज़माने में इतने सारे बैग होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भले पैसे हो ना हो, लेकिन बैग्स का कलेक्शन पूरा होना चाहिए। जब भी कुछ पसंद आए तब भी ले आओ बस। लेकिन ये बैग मैं ख़रीद के नहीं लाई हूँ, ये सारे गिफ्टेड हैं और ये मुझे सब गिफ्ट मिल रखे हैं। और बैग इतने सारे हैं, अगर मुझे अभी कोई बोले ना कि किसी को 10 रुपये देने हैं तो घर पे कैश ही नहीं है। पता नहीं, एक तो मेरा जो पर्स था वो भी पता नहीं कहाँ है, कौन से सामान में, पता ही नहीं चल रहा है। तो अगर कोई सब्जी वब्जी कुछ लेनी हो ना तो उसके लिए मुझे पहले पैसे ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ है। तब जाके मैं कुछ ले पाऊँगी। और खाली है ये बैग, इनमें कुछ भी नहीं है। तो बोलते हैं वैसे खाली पर्स नहीं रखने चाहिए, लेकिन पर्स कम हो ना तो कोई बात नहीं है, कोई पैसे भी डाले। इतने पर्सों पे कौन पैसे डालेगा। तो पता है, थोड़ा सा ही काम करने के बाद भी इतना पसीना आ जा रहा है ना कि पता नहीं क्या हो रहा है जैसे। छी, इतना 5 मिनट फ़ैन भी चल रहा है। अब तो मैंने यहाँ पे ये भी लगा दिया तो थोड़ा धूप जो आ रही थी अंदर वो कम हो गई है। तो इस बैग में मैंने सारी बेडशीटें रख दी हैं, जितनी भी बेडशीटें हैं, सर्दियों वाली, गर्मियों वाली। और 1-2 बेडशीटें अभी और भी हैं, लेकिन वो बाहर है। और कुछ सामान में इधर उधर हो रखी है, वो भी मिल जाएंगी। खैर शायद दूसरी वाली पेटी पे हो जो मैंने अभी खोली नहीं है। तो सारी बेडशीटें इसी में ही आ गई हैं। तो अब इजी हो जाएगा, जब भी बेडशीट चाहिए होंगी तो ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। तो अभी पोछा लगने लग गया है, और पोछा लगाने का ढंग देख रहे हो आप मेरा। ऐसा लगेगा आप लोगों को कि कहीं फर्श पे दर्द तो नहीं हो रहा है। तो ताकत भी नहीं है यार, ये शाम के टाइम का पोछा लग रहा है। सुबह तो मैंने पूरी धुलाई करी थी। मैं कपड़े भी ले आई हूँ, छत से सूख गए थे, करारे बन गए थे। और चाय रखी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पे रख रखा है तेल गरम करने के लिए, क्योंकि महाशय जी आ चुके हैं ऑफिस से और उनको भूख लग गई है। तो यहाँ भी वही हाल है जो हल्द्वानी में हुआ करते थे कि 7 बजे आकर तुरंत खाना चाहिए। तो अभी तो यार 5:30 ही हो रहे, 5:30 बजे आए थे, 6:04 हो रहे हैं। तो मैंने कहा यार अभी से क्या खाना बनाऊँ। तब तक मैंने उनको ऑप्शन दिया था सैंडविच का कि सैंडविच बना दूँ, आलू बच रखे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं। फिर बोला कि जैसे भाभी ने बनाए थे ना हल्द्वानी में एक बार ब्रेड के, वैसा बनाऊँ। तो मैंने कहा अच्छा, ब्रेड रोल की बात हो रही है तो देख लो भाभी, ब्रेड रोल यहाँ भी याद आ रहे हैं आपके। तो ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने ब्रेड तो रोल कर रखे हैं ना ये ऐसे। लेकिन क्या है कि थोड़े से नहीं ब्रेड कल के थे, तो उस वजह से थोड़ा सा जब मैंने पानी में डिप किया ना तो एकदम से ही वो हो गए थे, क्या कहते हैं इसे, मतलब भूल गए थे। लेकिन चलो फिर भी मैंने कैसे ना कैसे करके बना ही लिया है। तो तल देते हैं अब इनको। तो इतने से आलू थे तो इसमें 5 ही बने बस। तो ये देखिए बन गए हैं ब्रेड रोल क्रिस्पी से। और ये ना मेरी कुकिंग क्लासेस जब होती थी ना होम साइंस की, उसमें भी बनाया था हमने एक बारी। तो मैं आज दूसरी या तीसरी बार बना रही हूँ इसे। तो अभी मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, बहुत टाइम हो गया इसे बनाए हुए। तो इतनी कुकिंग करते करते, चाय बनाते बनाते प्लम्बर भैया पहुंच चुके हैं और वो कर रहे हैं अभी वॉशरूम का फ्लश वगैरह ठीक। और वहाँ का वो भी नहीं चल रहा था ना, शावर वगैरह भी नहीं चल रहा था, फ्लश भी नहीं चल रहा है। और साथ में वो लगाने वाले हैं आज वॉशिंग मशीन, तो आज वॉशिंग मशीन लग जाएगी। तो चलो देखते हैं ज़रा क्या करते हैं। तो देखते ही देखते बहुत ही तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई यहाँ पर। जब तक मैं किचन में थोड़ा काम कर रही थी, मैंने कहा आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, देखा तो इतनी तेज़ बारिश आ गई एकदम से ही। तो बाहर पे ना गत्ते वगैरह रखे हुए हैं, तो ये सारे गत्ते अंदर लेके आ गए। और अभी वॉशिंग मशीन फिट हो चुकी है, सारा पानी पानी हो चुका है, सब गंदा हो चुका है। तो ये लेके आ गए थे अंदर कि मैं इनको फ़ोल्ड कर देता हूँ। तो इन्होंने फ़ोल्ड कुछ किए नहीं, 2 फोल्ड किए और हो गया। तो इनको अभी फिर से बाहर रखना पड़ेगा।